नमस्ते बच्चों। आज हम कविता दूसरी सब चढ़ा दो वहां पढ़ेंगे। कविता के कवि है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। कवि का जन्म 12 जनवरी 1959 को शहादतपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि की रचनाएं हैं मधुबन मिले न मिले, आस्था का शिखर, स्वर एहसासों के, खुशबू लुटाता हूँ मैं आदि। परिचय। विष्णु सक्सेना जी की कृतियों को विविध पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मंचीय कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत रचना में गीतकार ने हर स्थिति में दूसरों को सुख पहुंचाने, परोपकार करने एवं माता पिता के सर्वोच्च स्थान को दर्शाया है। सबसे प्रथम मैं कविता का गायन करूंगी, आपने ध्यान से सुनना है। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से, एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से, एक दिन ओठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओठ बोले है कोशिश किसी आँख से, कोई आंसू न आए नए साल में। एक दिन फूल से, एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में। बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से। अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। हर एक मतलब प्रत्येक। कवि कहते हैं कि एक दिन तितलियों ने फूल से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में कैसे खुश रहते हो। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से। जंजाल मतलब झंझट या बखेड़ा। फूल ने तितलियों को उत्तर दिया कि मैं कांटों के बीच रहते हुए भी खुशबू लुटाता हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। कवि कहते हैं कि एक दिन पंछियों ने पेड़ से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में कैसे खुश रहते हो। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से। पेड़ ने पंछियों को उत्तर देते हुए बताया कि मेरी डालों में जो भी फल लगते हैं, वे फल मैं दूसरों को बांट देता हूँ, इसीलिए मैं हर परिस्थिति में खुश रहता हूँ। एक दिन ओठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। कवि कहते हैं कि एक दिन आँख ने ओठ से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में कैसे मुस्कुराते रहते हो। ओठ बोले, है कोशिश किसी आँख से कोई आंसू न आए
नए साल में एक दिन फूल से। ओठ ने आंख से अपनी मुस्कुराहट का रहस्य बताते हुए कहा कि मेरी कोशिश यही रहती है कि नए वर्ष में किसी भी आंख से आंसू न गिरे। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आप से भी बड़ा कौन इस काल में? सृजनहार मतलब सृष्टि निर्माता, काल मतलब समय। कवि कहते हैं कि एक दिन मैंने सृष्टि निर्माता मतलब विधाता से पूछा कि इस युग में सबसे बड़ा कौन है? बोले, माँ बाप से न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहां जो रखा थाल में। एक दिन फूल से। विधाता ने कवि को उत्तर देते हुए कहा कि इस युग में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। थाल में जो कुछ भी रखा है वह माँ बाप की चरणों में अर्पित कर दो। बच्चों, इस कविता में फूल, पेड़ और ओठ के उदाहरणों द्वारा आपके समझ में आया है कि हमने हर स्थिति में दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए, परोपकार करना चाहिए और हमारे जीवन में माता पिता को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न क, फूल हर हाल में क्यों खुश रहता है? उत्तर, फूल हर हाल में खुश इसलिए रहता है क्योंकि वह कांटों के जंजाल में रहकर भी खुशबू लुटाता रहता है। प्रश्न ख, आँख ने ओठों से क्या पूछा? उत्तर, आँख ने ओठों से हर हाल में मुस्कुराने का कारण पूछा। भाषा की ओर। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द मतलब जो शब्द देखने में समान लगते हैं और वे सुनने में भी समान लगते हैं, परंतु वे अर्थ में भिन्न होते हैं। यदि उचित शब्द का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इन्हें शब्द युग्म भी कहा जाता है। पहला उदाहरण, दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। दूसरा उदाहरण, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। तीसरा उदाहरण, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। चौथा उदाहरण, अंतर्जाल की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध है। पांचवा उदाहरण, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। छठवां उदाहरण, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा करकट इकट्ठा किया। बच्चों, आपने प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिखना है। साथ ही भाषा की ओर यह घटक भी नोटबुक में पूर्ण करना है।